प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है मैं बीच में एक संभावित रोध ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसे आकृति में दिखाया हुआ है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा वृत्ताकार मेज पोस्ट है, इसके बीच में एक संभावित रोध ए बी सी बना है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका ये जो डिजाइन बना हुआ है मेज पोस्ट में, इसका एरिया क्या होगा, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से इसको देखना है। हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। पहले लिखेंगे, दिया है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसके अंदर एक संभावित रोध ए बी सी बना है। ये हमको दिया है, हमें मालूम क्या करना है, ज्ञात करना है मेज पोस्ट पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल। मेज पोस्ट पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? मेज पोस्ट पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्ताकार मेज पोस्ट है तो यह वृत्ताकार मेज पोस्ट मतलब वृत्त के एरिया में से यदि हम संभावित रोध का एरिया माइनस कर दें तो ये जो आकृति बची इसका एरिया आ जाएगा और ये हमको निकालना है। क्लियर हो गया? तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल माइनस संभावित रोध ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? हम वृत्त के एरिया में से ये इसका माइनस कर देंगे त्रिभुज का, संभावित रोध का, तो हमको ये जो आकृति बन रही है छोटी हुई डिजाइन, इसका एरिया मालूम पड़ जाएगा। ऐसे नहीं आया? हम वृत्ताकार मेज पोस्ट का एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें संभावित रोध ए बी सी का एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? संभावित रोध का एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए भुजा संभावित त्रिभुज की। ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए मैं अलग एक फिगर बना रहा हूं। देखो ये हमारा कोई सर्कल है, वृत्त है, ये हमारा केंद्र है। यहां ये हमारा फिगर बन रहा है संभावित त्रिभुज, ये बन गया। ये एक हमारा
चाप हो गया, हो गया ना। ये है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री होगा ना। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए ये भी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल हो गए 60 के। हमें निकालनी है समबाहु त्रिभुज की साइड, भुजा। कैसे निकालेंगे? ये हमारा एक चाप हो गया। इस चाप के द्वारा तुमने 8th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, वो थ्योरम बता रहा हूं यहां, और वही थ्योरम इसमें लगेगी। ये चाप हो गया। इस चाप के द्वारा हमारा केंद्र पर ये एंगल बन रहा है ना। और इसी चाप के द्वारा शेष वृत्त में ये एंगल बन रहा है, एंगल ए, ये वाला बना नहीं बन रहा। इसमें क्या रिलेशन है, हमारी क्या थ्योरम है? थ्योरम है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त में बने कोण का दूना होता है। ये हमारी थ्योरम। किसी चाप द्वारा, ये हमारा चाप हो गया, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये हमारा इस चाप का केंद्र ये कोण बन रहा है, ये वाला केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा, इसी चाप के द्वारा शेष वृत्त वाला जो होगा ऊपर वाला, तो शेष वृत्त में बने कोण का ये जो कोण बन रहा है शेष वृत्त में, इस कोण का ये कोण डबल होता है। ऐसे नहीं आया? कहने का मतलब ये हो गया एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल बराबर होगा 2 इंटू एंगल बी ए सी के। ऐसे नहीं आया? और एंगल बी ए सी, यहां से एंगल बी ए सी इक्वल टू ये एंगल तीनों बराबर है क्योंकि 60 डिग्री का, इक्वल टू 2 इंटू इस एंगल का मान बी ए सी का मान हम यहां से 60 लगा देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल हो गया हमारा 120 का। ऐसे नहीं आया? अब दोबारा बता रहा हूं, यहां हमारा ये सर्कल है और ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया हमारा ओ बी सी। मैंने सिर्फ इसको लिया है, नीचे वाले को पूरा नहीं बनाया। हम केंद्र से और यहां लंब डालें तो ये बीसी को बराबर तो भागों बांटेगा ना। ये आ गया हमारा पॉइंट डी, डी दे दिया। जब बराबर तो भागों बांटेगा अर्थात बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, होगा ना। हम बी डी को कैसे निकालेंगे? यहां से ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसका केंद्र हो गया वो, ये हो गया बीसी, और ये वाला हमारा बड़ा बन रहा है ये त्रिभुज, ये त्रिभुज बड़ा वाला है। ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है।
जब हमने इसको केंद्र से बनाया तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, और हमने यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर, लंब डाल दिया, तो ये एंगल कितने का बचेगा? ये पूरा एंगल 120 का है, और तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। यह नाम दिया हमने डी, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला एंगल 60 का हो गया, और ये एंगल ओ बी डी, ओ बी डी, ये वाला हो गया हमारा 30 का, और एंगल ओ डी बी, ओ डी बी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हम लेंगे इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, ओ डी बी में, इसमें ये हो गया ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। ये एंगल हो गया हमारा 30 का, और ये एंगल हो गया हमारा 60 का। ये 30 का हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया हमारा 60 का, ये हमारा 90 का है। क्लियर? तो हम इस रूप में ये बना दिया हमने अलग, इसमें ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, ओ डी बी में, ओ बी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ओ बी ये त्रिज्या है वृत्त की, ये देखिए हमको 32 सेंटीमीटर। अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। क्लियर? तो यहां हम ले लें cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, हो जाएगा cos 30 इक्वल टू आधार, आधार हो जाएगा बी डी, बी डी बटे कर्ण, कर्ण दे रखा है बीओ, cos 30 कमान लगा देंगे, √3/2 इक्वल टू बी डी को बी डी रख देंगे, अपॉन बीओ, बीओ हमको दे रखा है, ये बीओ हो जाएगा, ये हो गई रेडियस वृत्त की, ये हमको दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ये हो गया 32। अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 बी डी इक्वल टू 32 इंटू √3, तो बी डी इक्वल टू हो गया 32 √3/2, कट जाएगा 60 टाइम, ये हो गया 16 √3, ये हो गया हमारा बी डी। यहां लंब डाल दिया हमने, यहां ये पॉइंट डी आ गया, तो यहां से लेके यहां तक ये दूरी होगी हमारी 16√3। क्लियर हो गया? लेकिन हमको निकालनी है बीसी, इसीलिए बीसी इक्वल टू होगा 2 इंटू बी डी, इसका बी डी का डबल होगा बीसी, इक्वल टू 2 इंटू बी डी 16√3, ये हो गया 16 टू जा 32 सेंटीमीटर। ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। इसीलिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ये आ गई 32√3 सेंटीमीटर। क्लियर? वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू पाई का मान लाएंगे 22/7 इंटू आर दे रखा है हमको ये 32, तो हो गया 32 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू उसका करेंगे हम स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 4, 2 3 6 और 6 2 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, और 3 3 9 + 1 10, उसका करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24 × 88
8 कैरी हो जाएगा, 22 2 जा 44 प्लस करेंगे ये हो गया 52, 52 आ जाएगा क्योंकि 0 आ गए, और 22 1 जा 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्ताकार मेज पोस्ट का एरिया, पूरे का एरिया हो गया ये। क्लियर। अब निकालेंगे हम समबाहु का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा निकल के आई 32√3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √3/4। इसका अलग करेंगे स्क्वायर, इसका अलग करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 32 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, इसे रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू इसका स्क्वायर किया 32 का स्क्वायर मैंने यहां किया था, ये हो गया 1024 इंटू इसे कट गया, ये हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। इसका करेंगे मल्टीप्लाई। पहले हम इसको काट लेते हैं, 4 1 जा 4 और ये कटेगा 4 2 जा 8 2 कैरी 4 5 जा 20 2 बचेगा रिमाइंडर, और 4 6 जा 24, ये हो गया हमारा √3 इंटू 256 इंटू 3। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 3 5 जा 15 प्लस 1 16 और 3 2 जा 6 प्लस 1 7 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे मेज पोस्ट पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये होगा फॉर्मूला इक्वल टू वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल कितना आया 22,528 22,528 अपॉन 7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, समबाहु त्रिभुज का ये है हमारा 768√3। क्लियर हो गया। इसको हम यही छोड़ देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें आकृति दे रखी है, इसमें क्या है ए बी सी डी एक 40 सेंटीमीटर का वर्ग है। बिंदु ए बी सी और डी को केंद्र माना और केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे और प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ये वृत्त इन 2 को स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त इन 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, और ये वृत्त इन 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, और ये वृत्त इन 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। यहां स्पर्श कर रहा है, यहां कर रहा है, ये आपस में यहां स्पर्श कर रहे हैं। तो छायांकित भाग का एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया हमको निकालना है जो बीच में ये छूटा हुआ है, छायांकित है, डार्क है। क्लियर। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी की भुजा
40 सेंटीमीटर। बिंदु ए, बी, सी व डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। 4 वृत्त खींचे हैं। प्रत्येक वृत्त आपस में 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इसीलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी वर्ग की भुजा बटे 2। वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी बराबर 14/2 = 7 सेंटीमीटर। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के कोण है। वर्ग के कोण है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये जो भाग बना ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। इसी तरीके से ये भी त्रिज्यखंड हो गया, ये भी त्रिज्यखंड हो गया और ये भी त्रिज्यखंड हो गया। हो गया ना? लिखेंगे इसीलिए केंद्र ए द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। थीटा हो गया 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई का लाएंगे 22/7 इंटू आर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये 7 का स्क्वायर, ये हो गया 90 1 जा 90 और 90 4 जा 360 और 7 से पकड़ गया पावर कट जाएगी 1, तो ये हो गया हमारा 22 इंटू 7/4। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, तो ये हो गया हमारा 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? ये हमारे 4 त्रिज्यखंड है, चारों के लिए बराबर होगा। इसीलिए चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल इसमें हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 77/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? अब निकालेंगे हम वर्ग एबीसीडी का एरिया। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, भुजा है हमारी 40 का स्क्वायर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसीलिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। इस वर्ग के एरिया में से चारों त्रिज्यखंडों का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा निकल के बीच वाले भाग का इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल हो गया हमारा 196 माइनस चारों
30 खंडों का आया हमारा एरिया 154। माइनस करेंगे तो गया 2 और 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो डार्क भाग है इसका एरिया हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।